भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास। भूमिका भारत का निर्माण। पेंजिया और पेथलासा, पेंजिया और पेथलासा से जो है, पेंजिया और पेथलासा, प्रसिद्ध जर्मनी मौसमविद अल्फ्रेड वेनेगर जो था, अल्फ्रेड वेनेगर सन 1912 में महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत दिया और कार्बोनिफेरस युग जो है, कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल खंड जो है आपस में जुड़े थे, जिसे अल्फ्रेड वेनेगर ने पेंजिया और उसके अल्फ्रेड वेनेगर ने पेंजिया कहा। और फिर उसके चारों ओर एक महासागर का विस्तार था, उसे पेथालासा कहा। यानी प्रसिद्ध जर्मनी मौसम विद्वान जो था अल्फ्रेड वेनेगर 1912 में महाद्वीप प्रभाव सिद्धांत दिया। इसके बाद कार्बोनिफेरस युग में जो है पृथ्वी के सभी स्थल खंड आपस में जुड़े थे, इसे अल्फ्रेड वेनेगर ने पेंजिया कहा। पेंजिया और उसकी पेंजिया के चारों ओर एक महासागर का विस्तार था, उसे पेंथिलासा कहा जाता था। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड कार्बोनिफेरस युग में जो है, कार्बोनिफेरस युग प्रारंभ होकर त्रियासिक युग तक स्थलखंड पेंजिया का विभाजन हुआ और अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। यानी कार्बोफेरस युग से प्रारंभ होकर त्रियासिक युग तक स्थलखंड पेंजिया का विभाजन हुआ और अंगारा लैंड, जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के बीच उथला व संक्रमणीय महासागर जैसे बना जो है, जिसे क्या कहते हैं, टेथिस सागर कहा जाता है। यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो उथला संक्रमणीय महासागर है, उसे क्या कहा जाता है, टेथिस सागर कहा जाता है। अंगारा लैंड से जो है ग्रीनलैंड, उत्तर अमेरिका, यूरोप, इसके बाद एशिया का निर्माण हुआ है। अंगारा लैंड से किसका निर्माण हुआ है, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया का निर्माण हुआ है। फिर आगे चलकर जुरेसिक युग में जो है गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और इसके फलस्वरूप जो है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका प्रायद्वीप और भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। यानी अंगारा लैंड से ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ था, उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ था, यूरोप का निर्माण हुआ था, एशिया का निर्माण हुआ था और आगे चलकर जब जुसेरिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो इसके फलस्वरूप जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और प्रायद्वीप भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। कुछ समय बाद गोंडवाना लैंड से टूटकर प्रायद्वीप भारत का उत्तर की ओर प्रभाव होने के कारण जो है हिंद महासागर का क्षेत्र खुल गया। उत्तर में प्रभाव होने के कारण जो हिंद महासागर का क्षेत्र खुल गया। इसके बाद प्रायद्वीप भारत के उत्तर की ओर विस्थापन और यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण महान हिमालय और उसके पश्चात उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। यानी प्रायद्वीप भारत की ओर विस्थापित यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण जो है महान हिमालय और उसके पश्चात जो है उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। टकराने के बाद उत्तरी मैदान और महान हिमालय का निर्माण हुआ।
फिर भारत भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना जो है, तो भारत की भूगर्भिक संरचना यानी किसी भी भारत की भूगर्भिक संरचना उसके उस देश के विभिन्न भागों से मिलकर मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति के उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। इसे भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भूगर्भिक संरचना से भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय और उत्तर का विशाल मैदान। तो दक्षिण का प्रायद्वीप पठार जो है, इसमें गोंडवाना लैंड का भाग है, और हिमालय का जो निर्माण हुआ है तिर्यक कल्प से हिमालय का निर्माण हुआ है, और उत्पत्ति जो है भारत और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। यानी हिमालय की उत्पत्ति भारत और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। फिर उत्तर का विशाल मैदान जो है, उत्तर का विशाल मैदान, इसका निर्माण चतुर्थ काल में हुआ था, और सबसे नवीनतम भूगर्भिक संरचना जो है विशाल मैदान का है। सबसे नवीनतम भूगर्भिक संरचना विशाल मैदान का है, और विशाल मैदान की उत्पत्ति जो है हिमालय के कुछ दक्षिण भारतीय नदियों के अवसाद के निपेक्ष से हुआ है। यानी हिमालय की उत्पत्ति, विशाल मैदान की उत्पत्ति जो है हिमालय व कुछ दक्षिण भारतीय नदियों की अवसादों के निषेध से हुआ है। फिर दक्षिण का प्रायद्वीप भारत जो है, यह प्राचीनतम स्थलखंड पेंजिया के गोंडवाना लैंड की भाग है। दक्षिण का प्रायद्वीप भारत है, यह प्राचीनतम स्थलखंड जो है पेंजिया और गोंडवाना लैंड का भाग है, जो कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के बाद से यह भाग की पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा। यानी कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के बाद जो है यह समुद्र में पूर्णतः नहीं डूबा था। फिर प्रायद्वीप भारत का आर्कियन युग जो था, इस आर्कियन युग के अग्नीय चट्टानों से निर्मित होता था, और जो कि नीस और सिल्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित होता था। निस्क और सिल्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुका था। यानी कि प्रायद्वीप भारत में अस्कियन युग के अग्नीय चट्टान निर्मित है, जो कि निस्क और सिल्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुका था। भारत का प्रायद्वीप भारत की संरचना, तो प्रायद्वीप भारत की संरचना में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की संरचना हुआ था। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की संरचना 3 भागों में हुआ था। फिर दूसरा में पेलोजोइक महाकल्प की संरचना, और तीसरा में था मेसोजोइक महाकल्प की संरचना। तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की संरचना जो है उसमें 4 प्रकार का हुआ था। कौन कौन? तो अक्रियन चट्टान, धारावार चट्टान, कड़प्पा चट्टान, इसके बाद विधेय चट्टान। यानी अक्रियन चट्टान, धारावार चट्टान, कुड़प्पा चट्टान और विधेय चट्टान, ये जो है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की संरचना में हुआ था। फिर पेलोजोइक महाकल्प की संरचना जो है इसमें कार्बोनिफेरस एवं पर्मियन कल्प से हुआ है। कार्बोनिफेरस और पर्मियन कल्प से हुआ है, और इसका जो है निर्माण गोंडवाना, इसका जो है 5वां में आता है, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टान है। यह गोंडवाना क्रम की चट्टान है। फिर मेसोजोइक महाकल्प की संरचना जो है इसमें डक्कन ट्रेप आता है, डक्कन ट्रेप की चट्टान आता है। मेसोजोइक महाकल्प की संरचना में डक्कन ट्रेप की चट्टान आता है। अक्रियन क्रम की चट्टान जो था, पहला में अक्रियन क्रम की चट्टान, तो पृथ्वी पर सबसे पहले लावा मैग्मा आदि जो है ठंडा होने के बाद जो संरचना का विकास हो उसे अक्रियन चट्टान कहते हैं। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले लावा मैग्मा आदि के ठंडा होने के बाद जो संरचना का विकास हुआ है उसे अक्रियन चट्टान कहते हैं।
यह अक्रियन चट्टान जो है यह ग्रेनाइट व निक्स से निर्मित होता था। ग्रेनाइट और निक्स से निर्मित होता था अक्रिय चट्टान। फिर अक्रियन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता था, इसमें जीवाश्म जो है नहीं पाया जाता था, और क्योंकि उस समय तक पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसीलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता था। यह चट्टान जो है, यह चट्टान धात्विक और अधात्विक चट्टान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से, यानी कि यह चट्टान जो धात्विक और अधात्विक खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से जो है इसका दोहन अत्यधिक कठिन था। अक्रियन चट्टान मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, इसके बाद छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड, दक्षिण पूर्व में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व राजस्थान, इसके बाद उड़ीसा, मेघालय का पठार में पाया जाता है। फिर धारवाड़ चट्टान जो है, दूसरा में धारवाड़ चट्टान, तो धारवाड़ चट्टान यह अक्रियन चट्टान के अपरदन व निक्षेपण से धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। अक्रियन चट्टान के अपरदन और निक्षेपण से जो है धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है, और धारवाड़ चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अक्रिय चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, और धारवाड़ में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान का सर्वाधिक विकास जो है, इसका विकास कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लेरी जिला आरावली, यानी कर्नाटक में धारवाड़ हुआ था, अब बेल्लेरी जिला में आरावली श्रेणियाँ, छोटा नागपुर पठार श्रेणी में मेघालय के शिल्लोंग क्षेत्र में हुआ था। लद्दाख में हुआ था जास्कर श्रेणी का। लद्दाख में क्या हुआ था? जास्कर श्रेणी का। यानी भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार जो है धारवाड़ क्रम के चट्टान में मिलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ मिलेगा? धारवाड़ चट्टान में। सर्वाधिक, यानी कि भारत के सर्वाधिक खनिज जो मिलता है किस चट्टान में? तो धारवाड़ चट्टान में मिलता है, और उसका दोहन भी आसान होता है, प्रमुख खनिज जैसे, यानी कि धारवाड़ चट्टान में खनिज जो मिलता है सबसे ज़्यादा, तो कौन कौन खनिज? जैसे लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, सोना, चांदी, अब्रक, तांबा, यानी ये सब धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी हो गया, तांबा, अब्रक, ये सब धारवाड़ चट्टान की उदाहरण है। कुड़प्पा क्रम की चट्टान जो है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, तो इसका निर्माण अक्रियन और धारवाड़ चट्टान के अपरदन और निक्षेप से हुआ है, यानी कि अस्क्रियन और जो था धारवाड़ चट्टान, दोनों के निक्षेप से कुड़प्पा क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। फिर कुड़प्पा चट्टान जो है, कुड़प्पा चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव होता है, इसमें भी जीवाश्म का अभाव होता है, यानी कि अक्रियन चट्टान में जीवाश्म का अभाव होता है, और धारवाड़ चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव होता है, और कुड़प्पा चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव होता है। और कुड़प्पा चट्टान का सर्वाधिक अगर विकास बोला जाए, सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में अनस्थल जो था, जैसे कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई की पहाड़ी, इसके बाद अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार आदि में जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टान का विस्तार हुआ था। कुड़प्पा क्रम के चट्टान में जो है प्रमुख खनिज कौन कौन मिला था? तो कुड़प्पा क्रम के चट्टान में प्रमुख खनिज जो था चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार था, यानी चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार कहाँ मिला था? कुड़प्पा क्रम के चट्टान में। संगमरमर हो गया, और लोहा भी हो गया, लोहा, तांबा, मैग्नीज हो गया, लोहा, तांबा, मैग्नीज और चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब जो है कुड़प्पा क्रम के चट्टान में के प्रमुख खनिज हैं। फिर विधय क्रम के चट्टान जो था,
ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान के बाद ये चट्टान जो है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान के बाद ये चट्टान निर्मित हुई है। इसका विस्तार जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में से, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से विधायक क्रम की चट्टान की राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक जो है। यहाँ लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि का भरपूर निक्षेप मिलता है। यानी कि विधेय क्रम का चट्टान जो जब कुड़प्पा क्रम का चट्टान का निर्मित जो समाप्त हुआ, तो उसके बाद विधेय क्रम का चट्टान आया और इसका विस्तार जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है। और यहाँ से जो है लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के भरपूर निक्षेप मिले हैं। और विधेय क्रम के चट्टान जो है दक्कन ट्रेप का एक बड़ा भाग से ढका है। यानी विधेय क्रम का चट्टान जो है दक्कन ट्रेप के एक बड़ा भाग से ढका हुआ है। पांचवा में है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है, गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जूसेरिक युग के मध्य गोंडवाना चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। यानी गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है ना, ऊपरी कार्बोनिफेरस युग और जूसेरिक युग जो था, जुरेसिक युग, यानी कि कार्बोनिफेरस युग और जुरेसिक युग के मध्य में जो गोंडवाना चट्टान हुआ, तो उसका निर्माण सर्वाधिक हुआ था किसका? गोंडवाना क्रम के। फिर गोंडवाना चट्टान कोयला के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यानी गोंडवाना चट्टान जो है कोयला के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। और भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान से पाया जाता है। यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टान की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा कोयला का विशेष महत्वपूर्ण था। और कोयला जो है इसमें 98% पाया जाता है। भारत में कोयला 98% पाया जाता है गोंडवाना क्रम के क्षेत्र में, यानी चट्टान में। ये परतदार चट्टानें हैं। इनमें मछली और रेंगने वाले जीवों का अवशेष मिलते हैं। जैसे मछली और रेंगने वाले अवशेष के जीव मिलते हैं, जैसे दामोदर महानदी, गोदावरी और उसकी सहायक नदियाँ गोंडवाना चट्टानों को सर्वोत्तम रूप से मिलता है। इसके बाद डेक्कन ट्रेप जो है, तो दक्कन ट्रेप इसका निर्माण जो है मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस कल्प में हुआ। यानी कि दक्कन ट्रेप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस कल्प में हुआ है। और इसका समय जो है विदर्भ क्षेत्र के ज्वालामुखी द्वारा दरारी उद्भेदन से लावा के बृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इससे आच्छादित हो गई। इस क्षेत्र में जो है, यानी दक्कन ट्रेप क्षेत्र में 600 से लेकर और 1500 मीटर तक जो है, 600 से लेकर 1500 मीटर तक, कहीं कहीं तो 3000 मीटर तक की मोटाई तक बेसाल्ट लार्वा का जमाव मिलता था। यानी कि दक्कन ट्रेप का निर्माण जो है मेसोजोइक महाकल्प के टेथेसियन कल्प में हुआ है। और इसका जो है क्षेत्र 600 से लेकर 1500 मीटर तक और कहीं कहीं तो 3000 मीटर तक की मोटाई जो है बेसाल्ट लार्वा का जमाव मिलता है। किसका? तो दक्कन ट्रेप का। फिर यह प्रदेश दक्कन ट्रेप कहलाता है। और राजमहल ट्रेप का निर्माण इससे भी पहले जुरेसिक कल्प में हुआ था। यानी कि अगर बोला जाए तो राजमहल ट्रेप का निर्माण जो है ना, दक्कन ट्रेप से भी पहले जुरेसिक कल्प में हुआ था राजमहल ट्रेप का निर्माण। हिमालय का निर्माण और उत्पत्ति, यानी हिमालय का निर्माण और उत्पत्ति जो है, हिमालय का निर्माण उत्पत्ति भी सेनोजोइक कल्प में हुआ था। सेनोजोइक कल्प में हिमालय के निर्माण और उत्पत्ति हुआ था। और तृतीय कल्प यानी कि
टर्नरी पीरियड में हिमालय का निर्माण हुआ। इसके निर्माण के संबंध में जो है क्वार का भूसंति सिद्धांत दिया गया था। क्वार का भूसंति सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद मोर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनी सिद्धांत भी दिया गया था, यानी कि 2 को सिद्धांत दिया गया था। इसमें हिमालय का निर्माण में जो है ना सिद्धांत दिया गया था। पहला सिद्धांत था कि कौन दिया था, क्वार जो दिया था भूशांति सिद्धांत दिया था। क्वार क्या दिया था, भूशांति सिद्धांत दिया था। फिर मोर्गन और आइजैक जो था, आइजैक ये प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत दिया था। मोर्गन और आइजैक जो था प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत दिया था। अब कोबार का भू शांति सिद्धांत क्या है, तो कोबार का भूशांति सिद्धांत जो है, कोबार का भूशांति सिद्धांत जो है ना, कोबार ने भूसंति को पर्वत का पालना कहा। ये भूसंति लंबे सहरे और छिल्ले जलीय का है। कोबार के अनुसार आज 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूशांति थी, जो कि उत्तर के अंगारा लैंड दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती है। फिर इन अंगारा और गोंडवाना लैंड जो है दोनों भूमि के अवसाद जो है टेथिस भूशांति से हुआ है, में कृषिक रूप से जमा होते हैं। इन औषधि के क्रम जो था अवलोकन रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अर्ध भूमियों में जवाब जनित भू संचालन उत्पन्न हुआ, जिससे कि कम्यूलन एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ और वलय का अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र और तिब्बत का पठार कहलाया। फिर प्लेट विवर्तनी सिद्धांत जो दिया था, कौन दिया था, मोर्गन और आइजैक। तो मोर्गन और आइजैक जो दिया था, तो इसमें क्या है कि हिमालय की उत्पत्ति की सबसे उपयुक्त व्याख्या जो था प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है, और इसका प्रतिपादन किया था मोर्गन और आइजैक किया था। यह प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है। हिमालय क्रस्ट मोर्गन एवं आइजैक के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व प्लेट उत्तरी पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुई। फिर 2 से 3 करोड़ वर्ष जो था पूर्व भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया और तेथिस सागर के संवादों में वलय पड़ने लगा एवं हिमालय के उत्थान प्रारंभ हो गया। फिर सेनोजोइक महाकल्प में यूरेशियन और ओलिगोरोसिन कल्प के बृहद हिमालय का निर्माण मयोसिन कल्प में पोटावार क्षेत्र के अवसादी के विलय के लघु हिमालय से बना और शिवालिक हिमालय का निर्माण बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय द्वारा लाए गए औषधि वलय से यूरेशियन कल्प में हुआ। फिर करवटनरी अर्थात नियोजिक महाकल्प के
प्लेटिनोसीन व हेलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण हुआ है। हिमालय एक युवा पर्वत है। हिमालय जो है एक युवा पर्वत है। इसका उत्थान अभी भी जारी है। हिमालय क्षेत्र में आने वाली हिमालय क्षेत्र में आने वाली भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी में जो है 1500 से लेकर 1580 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झील निक्षेप करवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने की ओर संकेत करता है। यानी हिमालय एक युवा पर्वत है और युवा पर्वत होने के कारण जो है इसका उत्थान अभी भी जारी है और हिमालय के क्षेत्र में आने वाली भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1580 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झील निक्षेप केरवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने की ओर संकेत है। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है, तो उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग का निर्माण क्वाइटरनरी चतुर्थ यानी कि नियोजयिक महाकल्प में हुआ था। नियोजयिक महाकल्प यानी कि प्लीटोस्टीन और एवं हिलोसीन कल्प में हुआ है। यह भारत के नवीनतम भूगर्भिक संरचना है जो कि टेथिस भूसंति के नियंत्रण संकारा व छिलना होने एवं हिमालय कुछ दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए औषधि जमाव यह मैदानी भाग में निर्मित हुआ है। इसके द्वारा जो है पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। यानी उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग जो है उसमें जब मिट्टी का निर्माण हुआ तो उसमें पुराने मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए मिट्टी को खादर कहा जाता है। इस मैदान भाग में प्राचीनतम वन जो है प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पोटासियम, यानी कि इस मैदान के भाग में प्राचीनतम वनों के जो दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम का क्षेत्र मिलता है। फिर यह मैदान जो है पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व तक की अगर लंबाई बोला जाए तो 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 150 से लेकर 300 किलोमीटर चौड़ा है। 3200 किलोमीटर लंबा है और 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। फिर उत्तर के मैदान को राजस्थान के मैदान और पंजाब के मैदान को गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान में विभाजित किया जाता है।